हेलो फ्रेंड्स, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्पॉयलर्स लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आने वाली कड़ियों में हम जल्द ही ईशान और सावी का रिसेप्शन देखेंगे, जहां भोसले परिवार सारे समाज के सामने सावी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा, सबसे इंट्रोड्यूस कराएगा। अक्का साथ चाहे लाख कहती रहे कि वो सावी को अपनी बहू नहीं मानती, रीवा को ही अपनी बहू मानती है, रीवा को घर में भी रखे बैठी है, लेकिन राव साहब के कुछ और ही इरादे हैं। उन्हें दुनिया में अपनी इज्जत की फिक्र है, अपने कोचिंग सेंटर की फिक्र है। वो जानते हैं कि अगर ईशान की बदनामी हो गई तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस बैठ जाएगा। इसीलिए वो ईशान को बुलाकर कहते हैं कि पूरे समाज के सामने तुम्हारा रिसेप्शन होगा। निशिकांत को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सारी मीडिया में ये खबर छपवा दो कि हमारे कोचिंग सेंटर की एक गरीब लड़की जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी बड़ी बहन इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उस पर एहसान करने के लिए ईशान ने उससे शादी की है। ईशान कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैंने सावी पर कोई एहसान नहीं किया है। वो नहीं बता पाता है कि उसकी वजह से ही सावी ने अपना परिवार खोया है। वो गिल्ड के चलते ही सावी की जिम्मेदारी उठाना चाहता है और राव साहब ये बात मान भी नहीं सकते हैं। तो खैर, रिसेप्शन तो होकर रहेगा। अस्मिता चाची को सावी की फिक्र है। वो कहती है कि उस बेचारी लड़की के पास तो बदलने के कपड़े भी नहीं है। ऐसा करते हैं कि हमने रीवा के लिए जो कपड़े खरीदे थे वो उसे दे देते हैं। लेकिन अक्का सा गुस्से से लाल पीली होते हुए कहती है कि खबरदार, जो किसी ने ऐसा किया उस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। और सावी भी कुछ कम थोड़ी है। वो कहती है कि नहीं, किसी और के लिए खरीदे कपड़े मुझे देने की जरूरत नहीं है। मेरे हॉस्टल में मेरे पास बहुत से कपड़े, मैं जा रही हूँ अपना सामान लाने। चल पड़ती है हॉस्टल के लिए। अब तो अक्का को और गुस्सा आता है कि कोई नियम कायदे होते, कल ये लड़की शादी होकर आई है, ये घर से बाहर नहीं जा सकती। दुर्वा को भेजती हूँ उसे बुलाने के लिए, लेकिन सावी निकल जाती है। उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसे चोट कैसे लगी, उसका फोन क्यों बंद था। वो सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन सोची सबको एक साथ ही बताऊंगी। कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगती है। बप्पा की मूर्ति उठाते हुए कहती है कि बप्पा, कुछ दिनों के बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे जब हरिणी दीदी ठीक हो जाएंगी। और दोस्त परेशान है कि आखिर सावी जा कहाँ रही है। दूरवा अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाती है तो एक झापड़ कस के रसीद कर देती है नई नवेली भाभी। घर में अक्का सा उसके कॉलेज जाने पर नाराज है तो कहती है जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं किसी की बंदिश क्यों सहूं। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। चलती हूँ, बाय।